हेलो एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस लिंक के थ्रू उसे देख लीजिए। और चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। लेसन नंबर 3, हाउ टू डिजाइन अ विनिंग रूल बेस्ड सिस्टम। इन्वेस्टिंग का एक बेसिक सक्सेस फंडा है, एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाओ। एक रूल बेस्ड सिस्टम आपकी सारे बिहेवियरल रिस्क को मैनेज कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनालिसिस और रिसर्च करना बंद कर दें। ये रूल बेस्ड सिस्टम आपको तब हेल्प करेगा जब आप ये 4 बिहेवियरल रिस्क में फंस चुके होंगे। अब ये सिस्टम कैसे क्रिएट करना है ये तो आपको ही सोचना है, पर मैं ऐसे 3 फैक्टर्स बता सकता हूँ जो आपको ये सिस्टम क्रिएट करने में जरूर हेल्प करेगी। पहला फैक्टर है एम्पिरिकल सपोर्ट। जब आपने अपना रूल बेस्ड सिस्टम को हिस्टोरिकल डेटा में अप्लाई करके देखा तो वो सिस्टम प्रॉफिटेबल साबित होना चाहिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। फैक्टर नंबर 2, थियोरिटिकल सपोर्ट। जब आप बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज कर रहे रहोगे तो कई बार आपको ऐसे कुछ कोरिलेशन मिल जाएंगे जो लॉजिकल नहीं होंगे। जैसे कि रिलायंस का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है जब कनाडा में स्नोफॉल शुरू हुई। अब इन दोनों में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो ऐसी चीजों को आपको अपने रूल बेस्ड सिस्टम में कंसीडर नहीं करना चाहिए। फैक्टर नंबर 3, साइकोलॉजिकल पेन। आपका रूल बेस्ड सिस्टम मेंटली टफ होना चाहिए। आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है और तभी अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाना है। आपको एक रूल फॉलो करना है और फिर ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। अगर आपको टॉप 1% ट्रेडर में आना है तो आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने सिस्टम्स के साथ। लेसन नंबर 4, व्हाई वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क्स। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग वो सिस्टम है जो अभी बताए गए 3 फैक्टर्स को फुलफिल करता है। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है और वॉरेन बफे ने इसे पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया है। तो आखिर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या? बेसिकली ये थियरी कहती है कि हमें वो स्टॉक्स बाय करने चाहिए जिनकी प्राइस कम है और जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मार्केट में सेल हो रहे हो। टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो हमेशा अंडर प्राइस स्टॉक्स खरीदो। ऐसे इसीलिए क्योंकि इसमें इंपेरिकल सपोर्ट है। हिस्टोरिकल डेटा को उठाकर देख लीजिए, जो चीज सस्ती और अच्छी होती है वही महंगी चीज के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा बिकती है। अब बात करते हैं थियोरेटिकल सपोर्ट की। अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स सस्ते में इसलिए मिलते हैं क्योंकि रिसेंट ईयर्स में कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई होगी। शायद उनके प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, या उनका प्रोडक्ट लॉन्च फेल हुआ हो, या फिर कंपनी में किसी इंसान ने कोई स्कैंडल किया हो। ये एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए साइकोलॉजिकल पेन साबित हो सकता है। पर अगर कंपनी की टॉप मैनेजमेंट काबिल है और कंपनी का वर्किंग मॉडल भी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उनका स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट करेगा। लेसन नंबर 5, व्हाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स। आइजैक न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रोकता। ये लॉ स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो लगातार अच्छा परफॉर्म करता रहता है और खराब परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स के कंपैरिजन में हमेशा अच्छे रिटर्न्स देता है। अब इसमें साइकोलॉजिकल पेन ये है कि जब स्टॉक का ग्राफ ऊपर जाता है तो हम उसे जल्दी सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पर जब वो लॉस में होता है तो हम उसे होल्ड करते हैं और सोचते हैं कि ये एक दिन प्रॉफिटेबल होगा, पर मोस्टली ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी बिहेवियरल रिस्क को मिनिमाइज करके अच्छा प्रॉफिट कमाने का परफेक्ट रूल बेस्ड सिस्टम माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 5 लेसन जो हमें डैनियल क्रॉस्बी की बुक द बिहेवियरल इन्वेस्टर से सीखने को मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बुक समरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।